वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 पहुंच गई है। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ, 30 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। तो लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 30 पहुंच चुकी है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस लैंडस्लाइड में, इस प्राकृतिक आपदा में। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ और 30 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस आपदा में। तो लगातार जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से हालात जो है वो बड़े विपरीत नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 30 लोगों की जान जो है वो चली गई है लैंडस्लाइड में और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड में 12 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और 30 लोगों की जान लैंडस्लाइड की वजह से चली गई है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। 30 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 30 लोगों की जान जो है वो हादसे में चली गई है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 12 लोगों के घायल होने का मामला ये सामने आया। दूसरी ओर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिस तरीके से ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, 30 लोग जो है इसकी जद में आए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, 12 लोगों को घायल होने की खबर, क्या कोई नई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आई फिलहाल? देखिए अभिषेक, 30 लोगों की मौत की खबर है जो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड अर्धकुंवारी में हुआ था उसमें, और लगभग 10 से 12 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने देर रात तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा। दरअसल जो जानकारियां हैं कि बारिश बहुत ज्यादा थी और प्रशासन ने पहले ही यात्रा को स्थगित किया था, मगर ना जाने कैसे शायद जो भवन पे जो लोग थे वो वापस आना चाहते थे, उन्होंने वापस आने का प्रयास किया और वो रास्ते में जब अर्धकुंवारी के पास एक जगह शेड में रुके हुए थे शायद बारिश से बचने के लिए, तो अचानक से त्रिकुटा पर्वत जो पहाड़ जहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां पर अचानक से जो है वो लैंडस्लाइड हुआ और ये सारे के सारे जो है वो उस मलबे में दब गए। और मलबे में दबने के बाद क्योंकि रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना, उस मलबे को हटाना, ये तमाम चुनौतियां थी और उसमें काफी समय लगा, जिसमें जो 30 लोगों की जो है वो मौत हुई और 12 लोग जो हैं वो अभी भी 10 से 12 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रशासन अभी भी पूरे यात्रा को जो है वो स्थगित रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि पहले ट्रैक को क्लियर किया जाए, मलबे में अगर कोई और है तो उसको भी निकाला जा सके, उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो की जाएंगी। मगर हालात जो है वो काफी चिंताजनक है। मैं आपको बता दूं, तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि अभी जी। भी अगर आप देखें तो बारिश लगातार हो रही है और हम जिस जगह पे खड़े हैं ये दरअसल तवी का इलाका है, जम्मू तवी, और जम्मू तवी के आसपास के इलाके की तस्वीरें आप देखिए तो ये यहाँ पर एक कॉलोनी थी जो तवी नदी के बिल्कुल किनारे बची हुई थी, मगर ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो है इसमें कई मकान जो है वो बह चुके हैं। दरिया जो है, तवी नदी जो है वो दरिया की शक्ल ले चुकी थी और डेंजर मार्क से लगभग 11 से 12 फीट जो है वो ऊंचा बह रही थी। आप देखिए यहाँ पर कई मवेशी बह चुके हैं, कई गाड़ियां बह चुकी हैं। ये जो घर आपको इक्का दुक्का यहाँ दिख रहे हैं, इन घरों की तादाद पहले लगभग 40 से 50 थी और अब इनका कहना है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगभग 20 के करीब जो है वो घर बह गए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी। ये बताइए कि किस तरह की सिचुएशन थी, कितने लोग जो हैं यहाँ पे थे कल और आज क्या हाल है? यहाँ पर हमारे बहुत मकान पे चले गए, हमारी गाड़ियां वगैरह सब कुछ चले गए, हम कुछ सह नहीं सकते हैं, हमारे बंदे भी 3-4 चले गए, इसी पानी पे सब कुछ हो गया। ये जो घर थे पहले, यहाँ कितने घर थे और अब कितने हैं? यहाँ से कोई कोई 30-40 के करीब घर चले गए। चले गए हैं? चले गए। और इसमें मवेशी भी थे, गाड़ियां भी थी? वो भी चले गए, सब कुछ चले गए। अब आप देख सकते हैं, मैं अभिषेक आपको बताऊं कि जी। ये दरअसल तस्वीर काफी भयानक है। ये तस्वीर इसलिए भयानक है क्योंकि यहाँ पर जो कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे गुर्जर समुदाय के, वो तमाम जो हैं वो चले गए हैं। अभी भी आप देखें तो उस खौफनाक मंजर को देखना जो है वो देखकर अपने आप में डर लगता है कि आखिरकार कितना भयानक जो है रूप इस तवी नदी ने देर रात लिया कि यहाँ पर अभी भी
आप देखेंगे जल स्तर, जो पानी है लोगों के घरों में घुसा हुआ है, जो बचे हुए घर हैं, उन आशियानों से अपने तिनके समेटने के लिए लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ जो है उन्हें हासिल हो जाए। ये स्थिति जो है यहाँ पे बनी हुई थी और लगातार ये स्थिति जो है वो खराब हुई और अभी भी अगर आप देखें बारिश जिस तरीके से चल रही है। अभी एक युवक मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये युवक यहाँ से आया है और वो यहाँ से कुछ निकाल कर लाया है अपने घर के मलबे से और शायद इस चीज को तलाश रहा है कि शायद उसके आशियाने के तिनकों को समेटकर कुछ बचा सके, मगर इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाढ़ ने यहाँ पर नुकसान किया है, लोगों के घरों को यहाँ पर पूरे तरीके से बहाकर अपने साथ ले गई और पूरा मैदान बन चुका है। ये जो कॉलोनी थी, ये कॉलोनी पूरी की पूरी मैदान में तब्दील हो गई और इसी वजह से जो है लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करें, क्योंकि बारिश अभी भी अगले 48 घंटों तक इसी तरह से जारी रहेगी। इस चीज की संभावना जो है वो जताई गई है। तो यकीनन जो परिस्थितियां हैं वो काफी खराब हैं और लोग जो हैं इस चीज से काफी परेशान हैं, चिंतित हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आप लगातार तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ तौर पर इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से एक भयावह आपदा ये आई है। अजय, दूसरी ओर अगर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बात करें तो वो किस तरीके से इस वक्त अलर्ट नजर आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक मदद लगातार पहुंचाई जा रही है? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से काफी अलर्ट है, मगर जिस तरीके के हालात हैं, जैसे तवी नदी की बात की जाए या फिर आप तवी नदी के अलावा आप चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी का जलस्तर अभी भी 44 डिग्री पर है, 44 फीट जो है वो बह रहा है, यानी कि डेंजर मार्क से ज्यादा है। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि जब खतरे के निशान से या इवैक्यूएशन के जो निशान से जब ऊपर पानी बह रहा होगा तो फिर नीचे की परिस्थितियां, यानी कि जो निचले इलाके हैं वहां पर परिस्थितियां क्या रही होंगी। मैं आपको तस्वीरें साथ साथ बताता रहूं, मैं जब आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, ये वो इलाके हैं, ये वो घर हैं जिन घरों में मलबा गया था और अब ये लोग जो हैं अपने सामान को समेटने में जो है यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि वो इस सामान को समेट कर कुछ तो हासिल कर सकें। ये देखिए, इस घर से जो बचाया गया सामान था उसमें ये चारपाई है। इस चारपाई में आप देखेंगे ये खाने पीने का सामान है, जो सामान जो है वो बह गया है और ये ड्रम जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं, बकेट्स हैं कुछ जिनको बचाया गया है और इन्हीं को देखने के लिए सुबह पहुंचे थे कि शायद इनके घर बच गए होंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। कितना सामान आपका जो है वह बह गया? एक मिनट, आप यहाँ आएंगे? सब चले गया घर, सब चला गया, सब चले गया, इधर कुछ नहीं रहा। भैंस भी कट्टे, भैंस के बच्चे थे 15-18, वो भी चले गए सब। घर कितने गए हैं? घर कोई 30 चले गए और गाड़ियां भी थी यहाँ? गाड़ियां भी, एटो था, 2 महिंद्रा थी, एक आल्टो थी, वो भी चले गई। गाड़ियां भी बह गई हैं, वो भी सब चले गए। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई पूछने आया? अभी तक कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सर हमारी सरकार की तरफ से भी कोई नहीं। आप लोग आए हमारी मदद करने, फिर बोलते हो आप चाहते हो, और कोई नहीं आया, कोई दिखा नहीं आप तक, कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आए। सुबह से कुछ नहीं खाया है लोगों ने। देखो आप ही हालात हमारी देख सकते हो कैसे हालात है हमारी। आप देख सकते हैं ये अभिषेक, ये तस्वीरें जो है ना, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करती हैं कि आखिरकार सरकार जो है वो कब यहाँ पहुंचेगी, कब इन लोगों को सोचेगी, ये देखना होगा। मगर जिस तरीके से तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि ये हालात जो हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए थे और पूरा का पूरा इलाका अगर आप देखें तो इस वक्त जलमग्न है। यहाँ पर दर्जनों मकान जो हैं ये लोग कह रहे हैं कि बह चुके हैं, मवेशी बह चुके हैं, गाड़ियां बह चुकी हैं। इन सबको अब इंतजार ये है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई पहुंचे, कम से कम इनकी सुध ले कि आखिरकार यहाँ क्या नुकसान हुआ है, इन्होंने कुछ खाया या नहीं, क्योंकि तमाम जो सामान था, खाने पीने का हो, बर्तन हो, घर हो, तब सब बह चुका है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारी नुकसान हुआ है और इस आपदा ने किस तरीके से लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया।